वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, आपकी जो मूवमेंट है वो शुरू कैसे हुई? मतलब कोई झटका लगा, कोई इंसिडेंट हुआ, या आप देखते रहे चीजों को? और ये जवाब आप देते रहे, मेरे को इजाजत दें, पर दें जरूर, मेरे को बताएं जरूर कि आपकी हिस्ट्री। ठीक है, सही है। फिर कभी दे देंगे, मेरे ख्याल में पहले भी दे चुके हैं इसके ऊपर काफी बात। कोई नहीं, हर्ष करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आपका। अच्छा चले चलें ठीक है, शेयर पुत्र फिर हम देते हैं इसका मेहरबानी जी, तस्वीर। ओके बाय बाय। हाँ जी। मैं तो देखें, मैं तो ये बड़ी बात बता चुका हूँ कि मेरा तो इस्लाम ने कभी कुछ नहीं था बिगाड़ा, मेरा पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं था बिगाड़ा। शायद यही वजह है कि मेरी अप्रोच जो है, मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीवन एल्स कि उनकी अप्रोच कैसी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से लोग कुछ शिकवा करते हैं कि यार इसके अंदर एक छोटा सा ना पाकिस्तानी नेशनलिस्ट छुपा हुआ है, बिकॉज मैं उस तरह रिएक्ट नहीं करता जिस तरह के कुछ और लोग करते हैं जो बड़े एंटी आर्मी होते हैं और फिर वो इस्लाम एंटी मुसलमान भी हर लेवल पे होते हैं। लेकिन मेरा तो कोई इस तरह का केस नहीं था। मैं 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आ गया था। 2000 मैंने डिग्री पूरी की अपनी 2005 में, सॉरी 2007 में, 2008 में मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन गया और 2007-6 में ही तकरीबन मैं एथियस्ट बन गया था। मैं पाकिस्तान भी आता जाता रहा, बीच में कोई मजे करता रहा, इधर उधर घूमता फिरता रहा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी तो मूवमेंट एक एक्सीडेंटली शुरू हुई जब मैंने देखा कि 2017 में एक क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे 10-11 साल एथियस्ट बने हुए हो गए थे, मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं वही था, पाकिस्तान का झंडा लहरा के पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया आएगी तो मैं उसको देखने जाऊंगा, जो कि आई विल स्टिल डू इट। लेकिन कोई मेरे नथिंग वाज रॉन्ग, मेरी ना मुझे किसी फैमिली ने तंग किया था मेरे एथियस्ट होने पे। मैं और एथियस्ट भी मैं कोई ऐसा नहीं था लोगों के मुंह पे जाके गया था मैं एथियस्ट हूं, तुम्हारा अल्लाह मियां खराब है, मोहम्मद खराब है वगैरह। नो, नन ऑफ दैट। ये तो जो इन्होंने जब किया तो दैट वोक मी अप कि यार ये लोग बच्चे नहीं, मेरी उम्र के लोग थे। ये पाकिस्तान में इनका यही कसूर है कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मैं अपनी मुल्हिदाना आजाद जिंदगी गुजार रहा हूं। ये जो आप कहते हैं ना, अगर इस्लाम छोड़ दिया तो चुप करके बैठे रहो, भाई मैं चुप करके बैठा हुआ था। ये जो चवली मारी है आप लोगों ने 2017 में चौधरी निसार के अंडर, ये नहीं मारनी थी, इस वजह से ये काम शुरू हुआ। हाँ, जिसका मैं विक्टिम हूँ, मैं उसका विक्टिम, जिसका आप विक्टिम है, स्पार्टकस विक्टिम है उसी मूवमेंट के। ये सारे लोग, अब इससे इनको सबक सीखना चाहिए कि ये छोटी छोटी चवलियां जहां पे मारते हैं, ये जो इसीलिए कहते हैं जुल्म से कभी कोई चीज नहीं रुक सकती। ये गालिब आपने ये आपका फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया हुआ, वो स्पार्टकस है, वो आपका। और अभी देखना, अभी बहुत निकलेंगे, अभी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सेकंड टीयर आएगी, फिर थर्ड टीयर तो खैर गलत है, वो दे विल इवन रिप्लेस अस इन सम सेंस कि नेक्स्ट खेप आएगी जो कि एथियस्ट होगी, जो कि इवन हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस और होंगे, दे माइट बी मोर एग्रेसिव, they might be more knowledgeable, they might be more nuanced, they might bring more expertise। हमें आज नहीं सुनेंगे तो अगली पौध शायद एग्रेसिव हो हमसे ज्यादा, वो सीधी मोहम्मद को गालियां दिया करें बस। नहीं, लेकिन गालिब आप ये देखें कि एग्रेसिव तो चले हो या ना हो, लेकिन आप देखें कि इससे जो इंस्पिरेशन होगी, कोई न्यूरो साइंटिस्ट हो पाकिस्तानी, क्या न्यूरो साइंस नहीं में पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में, वो खोल के बैठ जाए इस्लाम, वो साइंटिफिकली। यानी अभी हमें तो आप कह दो ना कि हम तो एक छोटे लेवल के एक्टिविस्ट हैं, आपकी ये एकेडमिक लेवल पे इतनी आगे बात चली जाएगी, क्या करोगे? बिकॉज ये आप लोगों की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आप लोगों को एक म्याना रवि के रास्ते इख्तियार करना चाहिए था, दरमियाना रास्ते इख्तियार करना चाहिए था, लोगों पे जुल्म नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की गर्दनें उतार देते वहां पे लोग, आपके इतना अवाम को मैं ओके, कभी स्टेट ने किसी को ब्लास्फेमी पे आज तक फांसी नहीं दी, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बाय होल सिस्टम, इवन पॉलिटिकल सिस्टम, आई इंक्लूड एवरीवन, इन्होंने इतना पाकिस्तानी अवाम को मजहबी जुनून दे दिया कि 70s में लोग नहीं ब्लास्फेमी में लिंच होते थे, अब होते।
आपने अवाम को इतना जाहिल कर दिया कि 55% लोग खुश हैं कि तालिबान आ गए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपके वो जो क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या नाम है उसका अजीम नहीं जो भी इसका नाम है वो लंबे बालों वाला उसने वो पता नहीं उसने एक बात कर दी कि पाकिस्तानी एथियस्ट एसोसिएशन के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मुझे नहीं पता इतने हैं या नहीं, आई होप के इतने हों, लेकिन अगर नहीं है तो ये हो जाएंगे और आपके लोगों को वेस्ट में ये हकीकत वगैरह जिसे ये डिबेट इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, बिलाल फिलिप्स वगैरह, ये सारे लोग इसके ऊपर बातें कर चुके हैं कि यार हमारी पूरी पौध अगली इल्हाद एक सुनामी की तरह आके हिट कर रहा है हमें, ये बिलाल फिलिप ने कहा। और इस तरह के बहुत सारे लोग आपके अब देसी उलमा जो है वो भी कहने लग गए बिकॉज ये होना था और ये हो रहा है। और मैं आपको बताऊं मैं कैसे शुरू हुआ। मैं तो इस्लाम के खिलाफ तो बड़े अरसे से था। मैं जब क्रिश्चियन भी था मैं इस्लाम के खिलाफ ही था। जब मैं क्रिश्चियन था उस टाइम भी मैं कंपैरेटिव रिलीजन जो है वो देखता रहा हूँ। और मैं इवन के आपको ये बताऊं कि इस्लाम की ज्यादा कमजोरियां मैंने कब देखना शुरू की, जब ये जाकिर नाइक केबल टीवी के ऊपर पाकिस्तान में नॉर्मल हुआ। और यकीन करें जब ये पाकिस्तान में नॉर्मल हुआ केबल टीवी पे, हर क्रिश्चियन का जीना हराम हो गया था, क्योंकि ये समझते थे हम इन्हें जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ब्लास्फेमी लगेगी। और ये समझते थे कि हम इन्हें इसलिए जवाब नहीं दे सकते कि जाकिर नाइक को कोई जवाब आज तक क्रिश्चियन नहीं दे सका। और जाकिर नाइक ने तो किसी से मतलब बहस ही नहीं की। और जाहिर बात है कि जाकिर नाइक की जो भी बातें थी वो कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में ठीक भी थी, कुछ गलत भी थी, बाकी उसका एटीट्यूड तो गलत है ही है। तो बड़ा मुश्किल था। इवन कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुझे कहता है मैं तुझे जाकिर नाइक की सीडी ला के दूंगा, तुमने जाकिर नाइक की बातें नहीं सुनी। मैंने कहा सर मैंने बड़ी बार सुनी हुई है। और उस टीचर ने मेरे से खार रख ली थी, सही है, उस बंदे ने मेरे से खार रख ली थी इसी बात पे के ऊपर के वो मुझे पुश करता रहा जाकिर नाइक वाली बात के ऊपर। और जब उसने मुझे कॉर्नर किया तो जब मैं वापस बोला तो उसने मेरे से खार रख ली। यूनिवर्सिटी का टीचर, इस्लामी ज़ेन का, ठीक है। और इससे पहले कॉलेज स्कूल में तो ये काम बड़े ही आम थे, कभी कोई टीचर तो कभी कोई स्टूडेंट तो कभी क्या। मगर जब तक मैं क्रिश्चियन था मेरे ज़हन में भी, मेरे दिल में एक नफरत थी। और जब मैंने वो छोड़ दिया तो तब मुझे समझ आया। और मैंने जब एथियस्ट लोग देखे, मैंने सबसे पहला मैं कहता हूँ नुमान आलम का पेज था जो कि मैंने फेसबुक पे देखा, ठीक है। नुमान आलम के पेज पे जब शहबाज भट्टी का कत्ल हुआ है, जब और चीजें हुई हैं जितनी भी हुई हैं, नुमान आलम का बहुत जबरदस्त उस वक्त जो नैरेटिव था इन सारी चीजों के खिलाफ, सेकुलरिज्म के हक में और बहुत सी चीजों में। तो मेरी पहली दफा जो मैं एक्सपोज हुआ वो नुमान आलम से एक्सपोज हुआ। नुमान भाई की बातें मैंने सुनी तो मुझे लगा यार ये बंदा तो सही बोल रहा है। और मैं एथियस्ट था उस टाइम, ठीक है, जब नुमान को मैंने देखा। तो फिर मुझे पता लगा, फिर जब मैं एथियस्ट सर्कल्स में घुसा, मैंने चीजें लिखनी शुरू की, करना शुरू किया, तो फिर ऐसा रुका कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब आगे से आगे बात निकलती गई। फिर मैंने शायद 6 महीने 3-4 माह ही फेसबुक पे लिखा होगा, इन्होंने मुझे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का एडमिन बना दिया। 2014 की बात है। तो उधर से फिर रुका ही नहीं हूं मैं। फिर आखिर में बात ये हुई कि फिर बाद जब इन्होंने एक्टिविस्ट को पकड़ना शुरू किया तो फिर बस मुझे पता लग गया था कि अभी मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान से निकल गया। लकीली मैं पाकिस्तान से निकल गया, वरना आज मेरे ऊपर ब्लास्फेमी केस होता और मैं आसिया बीबी की तरह मैं भी अंदर होता और पता नहीं कितने साल आगे लगते निकलने में और कुछ होने में। तो ये सारी चीजें ये ऐसे नहीं है। आप ये जो अभी हरीश ने कहा है ना कि ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इन्होंने क्रिएट किए हैं, ये वाकई इन्होंने हमें क्रिएट किया, क्योंकि कॉर्नर हमें इतना ज्यादा किया गया है। और ये परसिक्यूशन एज ए क्रिश्चियन नहीं, मुझे तो परसिक्यूशन एज ए एथियस्ट फेस हुई है ना। कि अगर मैं क्रिश्चियन था तो शायद मुझे कुछ भी ना होता, मगर मैं एथियस्ट जब से हूं, मैं एथियज्म की वजह से पाकिस्तान से बाहर निकला हूं, क्रिश्चियनिटी की वजह से नहीं निकला। मुझे पाकिस्तान इस वजह से छोड़ना पड़ा। और वो भी कि एक्टिविज्म के लोगों को पाकिस्तान सिर्फ एक इंसानियत की बात करें। हाँ, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं इंसान की बात करता हूँ। मैं कभी भी ना किसी रिलीजन को सपोर्ट करता हूँ ना किसी रिलीजन की बात करता हूँ। और आखिर पे जो मेन बात है वो यही है कि मैं ये चाहता हूँ यार पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद फेस किया। और मैं पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक बड़ी सिंपल सी बात बता सकता हूँ। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल उसी में है जो मैं और हारिस कर रहे हैं। कोई पादरी, कोई चर्च, कैथोलिक चर्च, कोई भी असल में आपके हकूक की बात नहीं कर रहा। ये हम ही कर रहे हैं जो सेकुलर एथियस्ट लोग हैं। और ये आपको नहीं, ये आपके प्रॉब्लम्स को हल भी नहीं कर सकते, ये आपके प्रॉब्लम्स पे फीड करते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान में जितने लोग ज्यादा सेकुलर माइंड के होंगे, कोई एथियस्ट ना भी हो,
सेकुलर माइंड के जब लोग होंगे तो फिर ही पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए, औरतों के लिए सेफ होगा, वरना ये कभी भी सेफ नहीं हो पाएगा। अगर ये समझें कि आप आज क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस, इस्लाम को रिप्लेस कर दें किसी और रिलीजन से, या आप कोई भी और चेंज रिलीजियस ले आए, पाकिस्तान के मसले उधर के उधर ही रहेंगे। हमें सेकुलर और ह्यूमनिस्ट माइंड के लोगों की जरूरत है, और हम मेरे ख्याल में हम जो कर रहे हैं शायद यही थोड़ा सा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम कितने कामयाब हैं, क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, मगर मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट हम कुछ कर जरूर रहे हैं। हम खामोश तमाशा देखने वालों में नहीं, तो होपफुली अच्छी होंगी चीजें। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।